दोस्तों, भारत में क्रिकेट का क्रेज लोगों के सर चढ़कर बोलता है। शायद हमारा देश विश्व का एकमात्र ऐसा क्षेत्र होगा जहां क्रिकेट को एक धर्म और क्रिकेटर्स को भगवान की तरह पूजा जाता है। लगभग हर दूसरा व्यक्ति क्रिकेटर बनने का ख्वाब देखता है। यही कारण है कि यहाँ बहुत ही अधिक मात्रा में टैलेंट पाया जाता है। लेकिन कभी कभी ये अत्यधिक विकल्पों की समस्या भी एक अभिशाप सी लगती है, क्योंकि प्लेइंग 11 में पूरे देश से 11 ही खिलाड़ी खेल पाते हैं, जिसके चलते बाकी खिलाड़ियों को मौका नहीं मिल पाता। और कभी कभी ना चाहते हुए भी चयनकर्ताओं को ऐसे कमाल के खिलाड़ियों को नजरअंदाज और टीम से बाहर करना पड़ता है जो किसी न किसी अद्भुत क्षमता और टैलेंट से लबालब भरे होते हैं और उनके डोमेस्टिक सर्किट में रिकॉर्ड भी काफी अच्छे होते हैं। आज हम नारा टीवी की खास सीरीज वेस्टेड टैलेंट्स ऑफ इंडियन क्रिकेट के इस नए एपिसोड में आपको उन खिलाड़ियों से परिचित करवाएंगे जो कमाल का टैलेंट रखते थे, एक बड़ा करियर डिजर्व करते थे, मगर दुर्भाग्यवश जाने अनजाने में भारतीय चयनकर्ताओं ने उनके करियर का सत्यानाश कर दिया, ना ही अधिक मौके दिए और फिर अचानक से टीम से बाहर कर दिया, जिससे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से गुमनाम हो गए। और हमारी इस लिस्ट में पहले नंबर पर हैं मुरली कार्तिक। दोस्तों, मुरली कार्तिक भारत के उन नायाब हीरो में से एक थे जिन्हें कभी तराशा ही नहीं गया, ना ही कभी उन्हें वो पर्याप्त सपोर्ट और बैकिंग मिली जिससे उनका करियर आगे बढ़ पाता। ये और कुछ नहीं तो उनकी बदकिस्मती ही थी। उनकी गलती केवल इतनी थी कि वे एक ऐसे गलत दौर का हिस्सा थे जब भारत के पास अनिल कुंबले और हरभजन सिंह जैसे दो फ्रंट लाइन स्पिनर मौजूद थे और भारत को तब दरकार थी अपनी तेज गेंदबाजी मजबूत करने की, वरना 600 से भी अधिक फर्स्ट क्लास विकेट लेने वाले गेंदबाज का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी एक सुनहरा भविष्य माना जाता है। कार्तिक हवा में ही गेंद को फ्लाइट के साथ ड्रिफ्ट कराने में माहिर थे, जिससे काफी बल्लेबाज खेल नहीं पाते थे। साथ ही वे निचले क्रम के उपयोगी बल्लेबाज भी थे, मगर इसके बावजूद उन्हें काफी कम मौके मिले। पर जितने भी मौके मिले उन्होंने इसमें कई यादगार मैच विनिंग स्पेल कर प्रभावित किया, चाहे वो 2004 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट हो जब भारत ने कंगारुओं को मात्र 93 पर समेट कर मैच जीता हो, या 2007 में वर्ल्ड चैंपियन टीम के खिलाफ उनकी जादुई स्पेल जब उनके 6 विकेट ने कंगारुओं को हिलाकर रख दिया। उस वक्त कार्तिक अपने प्राइम में थे, जो कि बिल्कुल अनप्लेबल थे। उन्होंने अपनी सटीक लाइन लेंथ पर कमाल की टर्न कराने की अपनी कला के दम पर एक अलग पहचान बनाई। मगर बहुत ही दुख की बात है कि इतना टैलेंटेड होने के बावजूद उन्हें कभी भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में पक्का स्थान नहीं मिला, वरना इस घातक स्पिनर के नाम भी 400-500 इंटरनेशनल विकेट होते। एक महान खिलाड़ी बनने की क्षमता और एक हुनरबाज क्रिकेटर जो हर फॉर्मेट में खतरनाक था, इसके बावजूद वे कुछ खास कमाल नहीं कर सके, क्योंकि उन्हें महज 8 टेस्ट, 37 एक दिवसीय और एक T20 मुकाबले में नीली जर्सी पहनने का मौका मिला। और हमारी इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं वसीम जाफर। दोस्तों, इस बात से तो हम सब अवगत हैं कि क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर को माना जाता है। उनका कद क्रिकेट में कितना ऊंचा है ये तो किसी से छिपा नहीं है, और जिस खिलाड़ी को उनसे कंपेयर किया जाए उसमें कुछ तो खास बात जरूर होगी। लेकिन जिस बल्लेबाज का रुतबा ही इतना हो, उन्हें घरेलू क्रिकेट का सचिन ही घोषित कर दिया गया हो, उसकी काबिलियत पर तो कभी शक नहीं किया जा सकता। मगर वसीम जाफर भारत के वो बदनसीब क्रिकेटर थे जो डोमेस्टिक सर्किट में तो 2 दशक छाए रहे, रणजी ट्रॉफी इतिहास के हाईएस्ट रन गेटर रहे, मगर जब इस सितारे के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमकने की बारी आई तो इसे वो क्षितिज नहीं मिल सका जिसमें दुनिया इस जुझारू बल्लेबाज का टैलेंट अच्छे से देख पाती। घरेलू क्रिकेट में कोहराम मचाने वाले जाफर ने 22 गज की पट्टी पर अपना जलवा खूब बिखेरा, लेकिन जब टीम में सहवाग, गंभीर और द्रविड़ जैसे महान बल्लेबाज ओपनिंग के प्रमुख दावेदार थे तो जाफर की कमाल की तकनीकी, शांति से टिककर खेलने की कला और स्विंग, उछाल वाली पिचों पर क्लासी स्ट्रोक प्ले से भरी ओपनिंग मास्टर क्लास भी उन्हें बड़ा मंच दिलाने में असफल रही और कुछ ही मुकाबलों के बाद एक खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर से ओझल हो गया। लेकिन अपने छोटे करियर और मिले कम अवसरों में बढ़िया प्रदर्शन करने के बावजूद भी उन्हें टीम से बाहर क्यों कर दिया गया और फिर दोबारा कभी भी रणजी में रनों का पहाड़ खड़ा करने वाले जाफर को क्यों कभी टीम में शामिल नहीं किया गया, इसका जवाब तो शायद चयनकर्ताओं के पास भी नहीं है। उनके संक्षिप्त करियर का एक कारण आउटसाइड ऑफ स्टंप पर आती गेंद थी, और क्योंकि जाफर ने काफी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला और उन दिनों इतने तेज गेंदबाज देखने को नहीं मिलते थे, तो जाफर को एक्सप्रेस बॉलर्स को खेलने में दिक्कत भी होती थी, जो कि कई मौकों पर एक्सपोज हुई। लेकिन एक खिलाड़ी में निखार तभी आता है जब उसे पर्याप्त मौके मिले, जो कि जाफर को कभी नहीं मिले। उनकी पीक केवल घरेलू क्रिकेट में ही उभरी और वहीं अपना दम तोड़ गई। जाफर को भारत से केवल 31 टेस्ट और 2 एक दिवसीय खेलने को मिले और अपने करियर के सबसे सुनहरे दौर में उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया, जो इस होनहार खिलाड़ी के साथ घोर अन्याय था। हमारी इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है रॉबिन उथप्पा। 2014 में श्रीलंका के खिलाफ रोहित शर्मा के 264 रन की पारी तो आप सबको याद ही होगी, मगर वह मुकाबला किसी भारतीय खिलाड़ी के करियर का आखिरी मुकाबला भी था जो किसी को ध्यान नहीं है।
वो खिलाड़ी जिसने उस समय पर रोहित शर्मा को सिंगल दे देकर निस्वार्थ भाव से अपने रन न बनाकर उन्हें दोहरा शतक बनाने में ऐसे वक्त मदद की जब ये कारनामा काफी मुश्किल लग रहा था, जिसे एक बार पोस्ट मैच इंटरव्यू के दौरान भारतीय कप्तान MS धोनी ने एक खिलाड़ी के बारे में कहा था कि वो इस वक्त भारत का सबसे वर्सेटाइल बल्लेबाज है, चाहे ओपनिंग मध्यक्रम बल्लेबाजी हो या फिर फिनिशिंग का ही रोल क्यों न हो, वो उसे बखूबी निभाना जानता है। इससे हमारी टीम और मजबूत होती है। वो खिलाड़ी थे रॉबिन उथप्पा, जो ब्रेटली की 150 प्लस की गति की गेंदों को आगे से चलकर सामने के लंबे छक्के बड़ी आसानी से लगा दिया करते थे, जिसके चलते उन्हें द वॉकिंग असैसिन का नाम दिया गया था। 2007 T20 विश्व कप विजेता टीम के सदस्य रॉबी ने अपने पहले मैच में 86 रनों की लाजवाब पारी खेल धाकड़ अंदाज में अपने करियर की शुरुआत की, मगर उसके बाद बल्ले से उनके कुछ फेलियर और रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे शानदार बल्लेबाजों के टीम में आने से रॉबी की जगह कभी टीम में दोबारा नहीं बन पाए। साल बीतते गए और रॉबी एक के बाद एक कभी IPL तो कभी रणजी ट्रॉफी में जबरदस्त परफॉर्मेंस देते गए, मगर और नए युवा खिलाड़ियों का आगमन और चयनकर्ताओं की बेपरवाही से इस स्टाइलिश टैलेंटेड बैट्समैन का करियर कमबैक की आस में ही घुट-घुट कर खत्म हो गया। और दुनिया के शायद इकलौते ऐसे खिलाड़ी होंगे जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए अपनी पूरी तकनीकी बदल कर रख दी थी। उनका ख्वाब था सफेद जर्सी में भारत के लिए खेलने का, जिसके लिए उन्होंने अधिक डिफेंसिव तरीके से खेलना शुरू किया, जिससे उनकी वो पहले वाली आक्रामकता काफी हद तक कम हो गई। जिसके बाद चयनकर्ताओं ने उनकी तरफ देखना भी बंद कर दिया। भले ही उन्होंने रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी में रनों का अंबार लगाया हो, लेकिन दुर्भाग्यवश उन्हें कभी भी टेस्ट क्रिकेट में मौका नहीं मिल पाया और बढ़ती उम्र ने भी उनके कमबैक की संभावनाएं खत्म कर दी। हाल ही में उन्होंने क्रिकेट के हर फॉर्मेट से संन्यास ले लिया और अब दुनिया ने एक बात का अनुभव किया कि एक ऐसा मैच विनर, गजब का टैलेंटेड बल्लेबाज पूरी तरह से नजरअंदाज और वेस्ट कर दिया गया और उन्हें मात्र 46 एक दिवसीय और 13 T20 में खेलने का मौका मिला, जो कि साफ दर्शाता है कि चयनकर्ताओं ने किस बेरहमी से इस टैलेंट को बर्बाद कर दिया। हमारी इस लिस्ट में अगले नंबर पर है यूसुफ पठान। यूसुफ पठान दुनिया के उन ताकतवर खिलाड़ियों में शुमार थे जिनके मिस टाइम शॉट्स भी सीमा रेखा के पार जाते थे। अपनी भीमकाय देह और गजब की हार्ड हिटिंग लगाने की क्षमता वाले इस खिलाड़ी ने कई बार अपनी टीम को फैसिव मैच जिताए और कई यादगार मैच विनिंग पारियां खेली। फिर चाहे वो उनका IPL में 30 गेंद में ताबड़तोड़ शतक हो या फिर 2010 में उनकी 108 और 210 रन की लाजवाब पारियां, जिसके दम पर उनकी टीम ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट इतिहास में 541 रन की सर्वाधिक रन चेस कर डाली। पिछले और इस साल हुए लीजेंड्स लीग में भी हमने उनकी क्षमता की झलकियां देखी। यही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी इस खिलाड़ी का बल्ला खूब चला। उनका पहला मैच ही वर्ल्ड कप फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ था, जब उन्होंने आसिफ को छक्का लगाकर एक खतरनाक बल्लेबाज होने का संकेत दिया। इसके अलावा काफी बढ़िया ऑफ स्पिनर भी थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी गहरी छाप छोड़ने के बावजूद भी उनका करियर कभी उड़ान नहीं ले पाया। उन्होंने भले ही 2 ODI शतक बनाए, मगर दोनों ही बार उन्होंने अपने दम पर विरोधी टीम की एक तरफा जीत के मंसूबों पर पानी फेर दिया था। T20 विश्व कप 2007 और 2011 के विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे यूसुफ भले ही कुछ मुकाबलों में फ्लॉप रहे हो, मगर जो दुर्लभ टैलेंट यूसुफ के पास था वो निश्चित तौर पर ही एक लंबे और रिकॉर्ड तोड़ करियर का हकदार था। मगर उनके वो खराब मैच उनके डाले गए इम्पैक्ट पर भारी पड़ गए और भारतीय टीम में उभरते सितारे जडेजा, रैना, हार्दिक, अक्षर जैसे हरफनमौला युवा खिलाड़ियों के होते हुए उन्हें छोड़कर मैनेजमेंट ने इन्हें आजमाया और ड्रॉप हो गए। 2012 के बाद वे कभी नीली जर्सी में दिखाई नहीं दिए और उनका करियर महज 57 एक दिवसीय और 22 T20 मुकाबलों में सिमट कर रह गया। हमारे इस लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं सुब्रमण्यम बद्रीनाथ। दोस्तों, जरूरी नहीं कि हर खिलाड़ी शुरू से ही गॉड गिफ्टेड या टैलेंटेड हो। मेहनत की जाए तो क्या कुछ नहीं हो सकता। बद्रीनाथ उन्हीं खिलाड़ियों में से एक थे जो ज्यादा टैलेंटेड तो नहीं थे, मगर काफी जुझारू और उपयोगी थे। भले ही बिग हिटिंग उनकी ताकत नहीं थी, मगर संयम, स्टाइलिश स्ट्रोक प्ले और टीम को कोलैप्स से बचाने में सहायक उनका शांत स्वभाव, टेम्परामेंट, जिसके चलते उन्हें मिस्टर डिपेंडेबल का उपनाम मिला। प्रथम श्रेणी करियर में अपने नाम 10,000 से भी अधिक रन और कई रिकॉर्ड्स करने वाले बद्रीनाथ स्ट्राइक रोटेट कर गेंदबाज पर प्रेशर बनाने और अपनी टीम के लिए हमेशा फाइट करने में सक्षम थे। IPL में भी उन्होंने कई बार अपना शानदार प्रदर्शन किया, मगर वो दुर्भाग्यवश उस दौर का हिस्सा थे जहां तेंदुलकर, सहवाग, गंभीर, द्रविड़, लक्ष्मण, युवराज से सजी अपनी सुनहरी दौर में चल रही भारतीय टीम में कोई भी स्थान रिक्त था ही नहीं, चाहे बात व्हाइट बॉल क्रिकेट की हो या रेड बॉल। यही कारण था कि अपने पूरे करियर में केवल इंतजार के अलावा उन्हें कुछ और नहीं मिला और वे टीम में अपना स्थान बनाने के लिए हमेशा तरसते रहे। किसी भी खिलाड़ी के सब्र का बांध उस वक्त टूट जाता है जब लगातार 4-5 साल से रनों का पहाड़ खड़ा करने के बावजूद उसे वो मंच न मिले। इस सबसे तंग आकर बद्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तक कह दिया था कि भगवान के लिए कम से कम मुझे असफल होने का मौका तो दो। अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद को साबित न कर सका तो कभी किसी से कुछ नहीं कहूंगा और खुद को किनारे कर लूंगा। वे या तो टीम स्क्वाड में सिलेक्ट ही नहीं होते और अगर कभी होते भी तो केवल
बेंच पर बैठे रह जाते। वे दुनिया के ऐसे इकलौते बदनसीब खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने पहले ही T20 मैच में मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता और वही मुकाबला उनका आखिरी मैच रहा। उन्होंने गलत दौर में पैदा होने की गलती खूब चुकाई और उनका अंतरराष्ट्रीय करियर केवल 10 मुकाबलों में सिमट कर रह गया। तो दोस्तों, ये थे वो बदनसीब क्रिकेटर्स जिन्हें कभी टीम में अपना स्थान की सुरक्षा नहीं मिली और न ही अपने टैलेंट को दुनिया के आगे पेश करने का अवसर मिला, जिसके चलते वे महान खिलाड़ी की श्रेणी में कभी आ ही नहीं पाए और उनका टैलेंट वेस्ट हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।